बच्चा ना सेलिंग कर रहा, फैटनर में सेलिंग कीजिएगा तो आपको एक बार पैसा दिखेगा। हाँ, जानवर तो अभी 60 से 70 को है, खाली बड़ा जानवर है, बाकी बच्चा है 30। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे राज्य फार्मर में। आज हम आए हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट के गोमिया प्रखंड के चगरी गांव में, और आज हम ऐसा फार्मर से मिलाएंगे जिनके पास जानवर कम से कम 50-60 जानवर इनके पास है। और हम इनसे जानेंगे कि ये कितने दिन से फार्म चला रहे हैं, और भी जानने की कोशिश करेंगे कि फार्म में कितना इनका लागत हुआ है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपना नाम बताइए कि, और ये फार्म कहाँ है, इसके बारे में एड्रेस बताइए। मेरा नाम हुआ राजकुमार हंसदा और फार्म है चगड़ी ब्रैकेट में हुआ रंगामाटी। अच्छा, जिला हुआ बोकारो। तो भैया आप फार्म कब से चला रहे हैं? 2018 से। 2018 से। हाँ। और पहले आप जानवर कितना रखते थे यहाँ पर? वो तो सबसे पहले रांची से हम लाए थे वेटनरी से, वही 13 जानवर। अच्छा। हाँ, बच्चा से ही फार्म चालू किए थे। उस समय 5 रूम था मेरे पास। हाँ। तो जैसे आप फार्म जो चला रहे थे तो परेशानी भी हुआ होगा आपको, या कहीं ट्रेनिंग लिए थे? तो परेशानी तो हुआ ही था। परेशानी तो उस समय ड्राई फीड में चला रहे थे, उस समय हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था। और खास करके ये आसपास में कोई फार्म भी नहीं था, और रांची आना जाना पॉसिबल नहीं था, फोन के माध्यम से ही। और उस समय हम ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे। अच्छा। तो फिर ट्रेनिंग कहाँ से किया? और लास्ट में हम एनजीए ग्रुप है चल रहा है हजारीबाग में, लास्ट में उन्हीं से किए, और उन्हीं से किए और फॉर्म को डेवलपमेंट में लाए हम। अच्छा, तो अभी आपके पास जानवर कितना है? जानवर तो अभी 60 से 70 को है, खाली बड़ा जानवर है, बाकी बच्चा है 30-35 को। अच्छा, 60 से 70 बड़ा जानवर? बड़ा जानवर है, और बच्चा भी 30 से 35 को? 35 को है। अच्छा, तो भैया आपके पास इतना जानवर है तो आपको खिलाने में, खाना खिलाने में दिक्कत होती होगी? कोई दिक्कत नहीं, अपना गाड़ी है, अपना वेस्टेज लाते हैं अपना ही गाड़ी से। अच्छा। हाँ। कहाँ से लाते हैं? वही होटल वगैरह से। होटल से जी। और अगर किसी दिन आप नहीं ला पाए होटल से, या उतना खाना नहीं मिल पाया, तो फिर क्या करते हैं आप? वो अपना खाने बनाने के लिए हम सब सारा सिस्टम को रखे हैं। अच्छा, बैग वे है। हाँ, अपना खाना। तो जैसे आप किस पर्पस में आप इतना जानवर रखे हुए हैं, या बच्चे को सिर्फ सेल करते हैं, या नहीं, सब फैटनर में। अच्छा, बच्चा हम सेल नहीं करते, फैटनर बच्चा नहीं सेल करते? नहीं। अच्छा, तो सेल करने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। अच्छा। जानवर के बेचने के लिए ग्राहक लोग लाइन में खड़ा रहता है। हाँ, वो खाली उन लोग पास फोन जाना चाहिए। तो भाई जैसे लमसम आपका फार्म इतना बड़ा है और काफी स्पेस में बनाए हुए हैं, तो इसमें लागत आपका कितना लग गया? लागत हमको सबसे पहले 5 रूम बनाए थे, उस समय 2 से 2.5 लाख रुपया लगा था। हाँ। उसके बाद उसी में धीरे धीरे पूंजी होते गया। उसके बाद लास्ट में इधर साइड हम सेट चालू किए, कमा के ही। पूरा लागत मेरा समझिए 14 से 15 लाख रुपए लागत लगा है। 14 से 15 लाख? हाँ। अच्छा। और जैसे जब शुरुआत आप किए थे फार्मिंग का, तो उस समय कितना लागत लगा था आपका? 2 से 2.5 लाख रुपया। 2 से 2.5 लाख? हाँ। अच्छा, तो इतना ज्यादा आपके पास जानवर है, तो बीमारी भी इसमें आता होगा? हाँ, बीमारी है। साफ सफाई में जितना साफ सफाई रखिएगा उतना बीमारी नहीं आएगा। बाकी जो मेडिसिन है, बच्चा जन्म से 3 दिन के बाद आयरन देना है, बी कॉम्प्लेक्स देना है। उसके बाद 3 जब दूध से हटा तो उसको एफएमडी देना है, स्वाइन फीवर देना है, और कोई दवा ही नहीं है। जैसे कोई जानवर का अगर बीमार है कोई जानवर, तो कैसे पता चलता है कि वो बीमार है? बीमार है, उसका टेम्परेचर का आता है वो मशीन, उसी से टेम्परेचर उसको देखना होगा। हाँ, मान लो 103 से 104 चला गया तो टेम्परेचर उसका हाई हो गया, तो समझिए बुखार है। हाँ।
तो उस तरह में पता चल हाँ, जाता है। पता चलना ही चलना है। जैसे बहुत ऐसा फार्मर है कि उनको जानकारी नहीं होता है, हाँ। तो जिसके पास वो बुखार नापने का मशीन नहीं है, तो हाँ। वो कैसे फिर जानेगा कि बुखार नापने और जैसे आम आदमी को जो टेम्परेचर नापता है डॉक्टर लोग, मेडिसिन या डॉक्टर लोग, वही वाला से उसका फीवर नाप लेना है। हाँ। अच्छा, हाँ। उससे पता चल जाता हाँ, आराम से पता चल जाएगा। है। अच्छा, तो पर डे जैसे कितना इन लोग खाना खा जाता है जानवर को? अनलिमिटेड खाना है। जैसे खाना देने समय ही पता चल जाएगा कि मेरा खाना जानवर कितना खा रहा है, उसके अनुसार से उसको आहार बढ़ा दिया जाता है। हाँ, अच्छा, जैसे जल्दी खा गया तो कल के डेट में उसको तुरंत जस्ट उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अच्छा, मतलब खाना इन लोग का कोई लिमिट हाँ, नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना दीजिएगा हाँ, उतना खा उतना लेंगे। हाँ, अच्छा, मतलब खाना वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और जैसे अभी गर्मी है, तो हम्म। गर्मी में किसी तरह का परेशानी आपका? गर्मी में वही परेशानी है कि मान लिया जाए इन लोगों को 3 से 4 बार जैसे तापमान को देखते हुए, हाँ, उसी तरह से इन लोगों को नहा देना है। ज़्यादा गर्मी है तो 2-3 बार इसको इन लोग को वॉश कर देना है पानी से। गर्मी के दिन में हाँ। 2-3 बार इन लोग हाँ। को नहलवाते हाँ, हैं। इसीलिए हम उसके लिए सिंटेक्स सेट बनवाए हैं पानी के लिए। हम्म। सुविधा आपका बहुत ही हम्म। अच्छा दिए हुए हैं फार्म में, और हम्म। फैसिलिटी भी काफी अच्छा है आपका फार्म में। हम्म। और लमसम कितना कमरा होगा? कमरा तो अभी 14 कमरा है। 14 कमरा में ही सारा जानवर हाँ, हो सारा, जाता है? हाँ। कितना बाय कितना का बनाए हुए हैं? वो 20 बाय 10 का है। 20 बाय 10 का? हाँ। हाँ। अच्छा। और उसमें है 8 क्लोज है। हम्म, हाँ, और ओपन है 12 है। अच्छा, अगर किसी तरह का कोई फार्मर आपसे मदद लेना चाहेगा, हाँ, या फोन से माध्यम तो से, या बेहिचक फोन कर सकते हैं। तो आपसे हाँ। बात कर सकते हाँ, कहे नहीं, कहे नहीं, हैं, आप मदद करिएगा। कहे नहीं, मदद करने के लिए हम लोग तो आए हैं इस संस्था में। हाँ, मान लो मदद नहीं कीजिएगा तो कोई भी नया फार्मर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है। हाँ, कोई भी मान लो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको कह देने में क्या आपत्ति है। तो भैया एक चीज बताइए, बहुत कोई जानना चाहता है कि इस काम में प्रॉफिट कितना होता है, तो ये चीज अधिकतर लोग जानना चाहता है, तो क्या आप कितना आपका प्रॉफिट होता है सालाना या महीना? प्रॉफिट तो इसमें अनलिमिटेड है। आप जैसा फॉर्म को चलाइएगा उस तरह से ये आमदनी भी उसी तरह होगा। अनुमानित? अनुमानित तो कहना है ना, अनलिमिटेड है। सालाना का हाँ। हिसाब से देखे तो सालाना हिसाब जानवर पर डिपेंड करता है, आप कितना जानवर रख पाइएगा। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा है कि मान लिया जाए आप बच्चा ना सेलिंग कर रहा है, फैटनर में सेलिंग कीजिएगा तो आपको एक बार पैसा दिखेगा। हाँ, अब बच्चा में? बच्चा में वही नहीं दिखेगा पैसा। अब एक बार बच्चा बेचिएगा, 2 गो ले जाएगा, 4 गो ले जाएगा, 6 गो ले जाएगा, 8 गो ले जाएगा, 10 गो ले जाएगा। और एक बार पार्टनर आप तैयार कीजिएगा 30 से 40 गो, तो 40 गो तैयार कीजिएगा तो 16 के हिसाब से मान लिया जाए आपको 3.5 लाख रुपया दे के जाएगा। 16? मतलब 16,000 15,000 के हिसाब से। हाँ, तो जैसे अगर बच्चे का बात करें तो बच्चे का क्या रेट से सेल हो रहा है अभी? अभी तो हम लोग जगह अभी तो 4,000 चल रहा है। 4,000? हाँ। अच्छा, और तैयार तैयार मान लीजिए अभी मान लिया 2 महीना उसको दूध से हटेगा, उसके बाद 6 या 7 महीना में वो तैयार हो जाएगा। 70 से 80 किलो, 80 किलो तैयार होगा। 80 किलो का मान लिया 200 का रेट से 16,000 हुआ। हाँ। 200 का रेट? हाँ, और बच्चे के बाद खाना कितना खाएगा एक जानवर? हार्डली 7,000 रुपये। हाँ। अच्छा, हाँ। तो आप बच्चे के पर्पज से ये बिजनेस नहीं करते, हम सिर्फ सालाना फैटनर। अनुमानित लगा तो 10-12 लाख? हाँ, 10-12 लाख आराम रुपए से आराम से। सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फार्मर को आपसे मदद चाहिए सेलिंग में, हाँ, तो आप उसका मदद करिएगा? काहे नहीं मदद करेंगे। क्योंकि नया फार्मर लोग जानवर तो रख लेता है, बट सेलिंग करने में बड़ी ज्यादा परेशानी होता है। कोई परेशानी नहीं, मेरा है अगल बगल में फार्मर लोग। हाँ, मेरा मार्फत से तो उन लोग को बिकिए रहा है, कहीं भी परेशानी नहीं हो पा रहा है उन लोग को भी, चाहे कितना बड़ा जानवर हो। अच्छा, सारा सेल हो जाएगा? सारा सेल हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे और एक चीज हम पूछना चाहते हैं भैया, जैसे कोई स्टार्ट करना चाहता है नया फार्मर, तो कितना से स्टार्ट कर सकता है? उसके अनुमान उसके पास कितना टारगेट है। हाँ। अच्छा। हाँ, उसको फॉर्म बनाने का, जानवर लाने का, और मान लिया जाए बच्चा शुरू करता है तो कम से कम उसको 4 हिस्सा पैसा उसको खिलाने में। हाँ, क्रॉस के बाद, हाँ, क्रॉस के बाद भी बच्चा देगी। उसके बाद तो बच्चा बेचेगा तो फिर
वही होगा, फिर 3 महीना क्रॉस कराएगा, उसके बाद बच्चा आएगा। मतलब कि हाँ कि 2 साल का पैसा खाना में लगेगा, 2 साल। हाँ, तभी सक्सेस कर पाएगा। अच्छा, मतलब ये बिजनेस करके पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा है, मगर थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धैर्य रखना। हाँ हाँ, अच्छा, आगे बकाना नहीं। हाँ हाँ अच्छा, तो इतना बड़ा पैसा का बिजनेस कर रहे हैं तो अब फिर लोग जानते होंगे हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया से कि क्या है इसमें। तो क्या है? चलिए भैया, मिलके आपसे अच्छा लगा। और एक बार फिर से यहाँ के एड्रेस बता दीजिए आप। हाँ, यहाँ हो गया चगड़ी, हाँ, ब्रैकेट में रंगामाटी है, रेवेन्यू विलेज है, थाना हुआ महुआ टांड, पंचायत हुआ बारी डाड़ी, हाँ, जिला हुआ बोकारो, प्रखंड हुआ गोमिया। तो ठीक है भैया, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा और हाँ, फिर आपका फार्म विजिट करेंगे। जी जी जी, ठीक है, जोहार। हाँ।